हम 10th में थे, ठीक है, हम कोचिंग जाते थे इंग्लिश की। आई रिमेम्बर दिस, अल्पाइन था हमारी कोचिंग का नाम। एंड हमारा जो लौंडा का ग्रुप था दोस्तों का, 8-9 लड़कों का, हम ऐसे ही कोचिंग पढ़ रहे थे ना, सडनली एक लड़का आया, उसने खबर दी कि आज गणेश के पापा की डेथ हो गई। अब गणेश कौन है? गणेश इज वन ऑफ माई फ्रेंड। गणेश उस दिन कोचिंग भी नहीं आया था। सो सडनली से हमें एकदम से झटका लगा, एंड मैम जो हमें कोचिंग पढ़ाती थी उन्हें भी झटका लगा, बट फिर हम गणेश के घर गए। गणेश है और उसका छोटा भाई है, थोड़ा रो रहे थे वो लोग, काफी रो रहे थे। घर पे जो असली माहौल हो जाता है किसी की डेथ होने के बाद, वैसा ही फील हो रहा था। एंड मुझे बहुत ही अजीब सा लगा उस दिन अपने दोस्तों को उस हाल में देखते हुए। ही मिसेस हिज फादर अ लॉट, एंड ऑफ कोर्स अगर तुम में से किसी ने भी अपने फैमिली के किसी भी पार्टनर को या किसी आदमी को खोया होगा, सो यू नो हाउ मच इट वाज फॉर यू, उसकी क्या वैल्यू होती है, जाने के बाद पता चलती, ठीक है। एंड दैट डे आई रियलाइज दिस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ माई लाइफ, जो आई डोंट थिंक कि इतनी तगड़ी रियलाइजेशन मुझे या किसी को भी इतनी कम एज में हो जानी चाहिए। एंड आई वॉन्ट यू कि तुम भी उस रियलाइजेशन को फील करो। यू नेवर रियली नो व्हेन इज द लास्ट टाइम यू आर टॉकिंग विद अ पर्सन, टू एनीबॉडी, नेवर रियली नो, है ना? अजीब सी बात। यू नो, मरना इज अ कंपल्सरी थिंग, हर किसी को मरना है, ठीक। तुम्हें, मुझे, हमारे घर वालों को, सबको मरना है एक ना एक दिन। बट you don't know when this time is gonna come. You don't know. तुम्हें नहीं पता है, राइट? पता है, मैं बचपन से बहुत ही अकड़ू बच्चा रहा हूँ, लाइक जो घर वालों के साथ कभी बैठता नहीं है, अपने रूम में रहता था, किससे ज्यादा बात नहीं करता था, लोन लोन वुल्फ काइंड ऑफ थिंग। एंड मुझे बड़ी चिंग मस्ती थी जब कोई घर वाले कुछ बोले कि ये करो करा, लाइक यार क्यों, मैं क्यों करूँ, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? बट आफ्टर दैट डे आई रियलाइज दिस वन थिंग, दैट they are not gonna be with me forever. My parents, my brothers, my sisters, my friends, they're not gonna be with me forever. तुम्हारे लिए हो सकता है वो कोई वैल्यू ना हो उनकी, बट कभी उससे पूछो जिसने एक्चुअली में उसको किसी को खोया हो। मेरी एक दादी है, उनकी एज समवेयर अराउंड 90 हो चुकी है। उनको मिर्की टाइप की आती है, मतलब मिर्की नहीं, दौरा टाइप का आता है। वैसे वो हेल्दी है, मतलब हेल्दी क्या, मतलब खाते पीती हैं, चल फिर लेती हैं थोड़ा बहुत, बट यू डोंट नो कि कब उनको चलते चलते एकदम से दौरा आ जाएगा एंड वो गिर जाएंगे, उनको चक्कर आ जाएगा और कई देर तक वो अनकॉन्शियस हो जाएंगे। मैं पहले बड़ा इग्नोर किया करता था ना मेरी दादी को, कुछ साल पहले की बात है। मेरी दादी धूप में बैठे रहेगी, मैं चलूंगा एंड मेरी दादी कहेगी यहाँ तो बैठो थोड़ी देर। आई एम लाइक, अरे यार देर हो रही है, मुझे कोचिंग जाना है, वो जाना है, फलाना जाना है, ढिमकाना जाना है। मुझे नहीं भी जाना होता तो मैं खाली भी कह देता था, बोर हो जाता था। बट धीरे धीरे टाइम के साथ साथ मुझे रियलाइज हुआ कि आई डोंट नो, उनका भी कभी भी दी एंड हो सकते हैं। She's on her last stage, like 90 somewhere around age. And उनकी किस्मत ही मानो कि इतनी बार गिर चुकी है, इतनी चोट लग चुकी है, इतनी जगह से टूट फूट चुकी है, बट स्टिल सी इज हेल्दी। हेल्दी इन सेंस कि चल फिर लेती हैं, खा पी लेती हैं, नहा लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं। ऐसे हाल नहीं है कि वो बिल्कुल बेड पे पड़े रहे, उठ भी ना पाए। सी थिंग्स, उनकी आंख बहुत तेज है, अभी भी एक आंख ऑपरेशन वाली है, उससे बड़ा तेज देखती है और उनको याद रहती हैं चीजें, कभी कभी भूल भी जाती है। फनी, लाइक you never really know when is the last time you're talking with somebody. तो अगर तुम एक ऐसे लड़के हो जो अपने आप को लोन वुल्फ समझता है और यू हेट योर पेरेंट्स, क्योंकि 95% ऑफ द केसेस में पेरेंट्स से बच्चे तभी हेट करते हैं जब बच्चा चूतिया होता है, उस बच्चे को नॉलेज नहीं होता और घर वाले उसको कुछ अच्छी बात बताएं तो उसको चिंगा मस्ती होती है। वो सोचता है कि मैं ही सब जानता हूँ, मुझे ये दुनिया जीनी है, मुझे ये जिंदगी सीखनी है। वो घर वाले उसको अच्छी बात भी बताएंगे तो वो रूठ जाएगा। 5% केसेस होते हैं जहाँ उसमें पेरेंट्स ही मेंटली डिसऑर्डर होते हैं, मेंटली थोड़े इल होते हैं, जानबूझ के बच्चों को परेशान करते हैं। बट 95% केसेस में बच्चा ही चूतिया होता है। तो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि यार क्यों परेशान करते हैं, क्यों करते हैं,
एक टाइम आएगा जब तुम जॉब वगैरह करने के लिए घर से बाहर जाओगे, या किसी न किसी की डेथ हो जाएगी तुम्हारे घर में, मॉम की, फादर की, एंड दैट डे यू विल रियलाइज कि काश वो जो मोमेंट्स, मैं इतना गुस्सा करता था, मैं बैठता नहीं था इनके साथ, मैं नखरे करता था, मैं डांटता था, मैं लड़ता था, खाना भी अपने कमरे में ले जाके खाता था, काश उन पलों पे मैंने थोड़ा बहुत अपना दिमाग यूज किया होता। एंड यू आर गोना मिस दिस, बिलीव मी। अगर तुम इस टाइप के बंदे हो तो, जो थोड़ा सा अलग ही विचित्र खोपड़ी का इंसान है, ठीक है। सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस, even if you don't like the way your parents or anybody whom you love think about you, या उनके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, या क्या वो एडवाइस देते हैं, हो सकता है तुम्हें वो पसंद ना आए, क्योंकि कई बार घर वालों की मेंटलिटी उनके अकॉर्डिंग हमारे लिए अच्छी हो, बट हमारे अकॉर्डिंग, या हम अगर जैसे हम जानते हैं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, टू अ सर्टेन लेवल हम भी नहीं जानते वैसे, बट टू अ सर्टेन लेवल जानते हैं, बट स्टिल लव देम, रिस्पेक्ट देम, स्पेंड टाइम विद देम, गुड टाइम विद देम। यू डोंट नो कब तुम्हारा बुलावा आ जाए, यू डोंट नो कब उनका बुलावा आ जाए, एंड दैट डे यू विल रियलाइज कि तुम कितने बड़े चूतिए थे। तो अब मेरी दादी हैं, उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड, बहुत, उनके पैर दबाता हूँ, उनके सर दबाता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, अपने ज़माने की कहानी बताती हैं कि हमारे टाइम पे हमारे 8 बच्चे हुआ करते थे, मेरे पापा लोग 8 लोग हैं, 4 भाई 4 बहनें, और हम ऐसे खेती करते थे, हम लोग ये सब करते थे, उससे हमारा घर चलता था, उससे हम खाना अनाज लाते थे, इतनी मेहनत करते थे, ये सब कर, सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। लाइक कैसे इन लोगों ने अपनी लाइफ जी विदाउट सोशल मीडिया, विदाउट एनीथिंग, लाइक वो जस्ट अपने, उनके लिए फन के लिए भी क्या है, जस्ट मेहनत, दैट्स इट। उनके लिए फन ये होता था कि वो रात के टाइम पे वो आग वाग जला के गाँव वाँव में बैठते थे और भूत की कहानियां करते थे एक दूसरे से। हम वो कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, मैंने किया है बचपन में, आई स्टिल रिमेम्बर 9-10 साल की एज पे। उसके बाद फिर धीरे 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 जब फिर धीरे धीरे तो फोन आने लग गए, फिर घर वालों का आवाज में फोन आया, फिर घर का फोन मैंने यूज करना स्टार्ट किया, फिर मैंने अपना फोन लिया, एंड अब तो पूरी लाइफ आई सी किड्स जो अच्छी खासी एज के हैं, लाइक 10-12, जो उनकी छोटी वाली एज होती है, घूमने फिरने वाली एज होती है, बट जैसे हमारे टाइम पे इतना होता था, बगल के खेतों में सिंपोलिया खेला करते थे बच्चे, अंटी खेला करते थे बच्चे, क्रिकेट चल रहा है, भीड़ रहती थी बच्चों की। बट एट दिस टाइम यू विल नॉट सी कि कहाँ है गेम्स, कहाँ है मजे। सोशल मीडिया ने, फोन ने मतलब तबाह कर दिया यार जिंदगी, तबाह। अगर तुम ऐसे बंदे हो ना जो डेली फोन यूज करता है, किसी एक दिन अपने फोन को कहीं रख के, कहीं छोड़ के, कहीं फेंक के देखो, उस दिन को जियो, तुम पागल हो जाओगे कि यार मेरे पास इतना सारा टाइम, अगर तुम एक्चुअली में एडिक्ट हो तो। क्योंकि जो एडिक्ट बंदा है ना, वो डेली 7-8 घंटे फोन यूज करता है डेली, अगर वो कुछ काम वगैरह नहीं कर रहा है तो, अगर तुम एम्प्लॉयड नहीं हो तो, तुम मेरे जैसे लड़के हो खाली, या लड़की हो, तो तुम डेली 7-8 घंटे फोन यूज करते हो। अगर तुम उन 7-8 घंटों को थोड़ा सा समझदारी से इस्तेमाल करो कि अपने कनेक्शंस अच्छे बनाने में, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करने में, अच्छी मेमोरीज बनाने में, सो तुम्हें कुछ साल बाद पता चलेगा कि तुमने क्या बढ़िया डिसीजन लिया था। एंड आई वांट यू टू टेक दिस डिसीजन। मैं बोर्डम को बहुत सपोर्ट करता हूँ, you know, people run from being bored, people run from boredom, and I love that। जब तुम्हारा कुछ भी ना हो, कुछ भी करने के लिए नहीं हो, you just like right now I am just sitting here, there is nothing all around। एक बुक पढ़ी है वहां पे को, एक मेरा बिल्ला वहां पे सोया है, एंड अभी जस्ट ऐसे ही बैठा, सामने मेरे मनी प्लांट है, उसको देख रहा हूँ, हवा चल रही है, ऐसे 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 हिल रहा है। इट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस, ये ऐसा, इस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस तुम्हें मेंटली बहुत ही ज्यादा एक अलग अलग स्टेट पे लेके जाता है। जब तुम स्लो हो जाते हो ना, कुछ टाइम के लिए अपनी स्पीड को स्लो करते हो, अपने फोन को दूर मारते हो सोशल मीडिया से, इस डोपामाइन, फालतू के डोपामाइन को दूर फेंक के, एक्चुअली में जस्ट एक जगह पे बैठ के
जस्ट स्टेयर करते हो, तुम्हें दिखता है आसमान इतना नीला, इतना प्यारा, इतने सारे बादल, उस पे इतने सारे चील, कौवे, पतंगे उड़ रही हैं, तुम्हारे सामने पेड़ है, उसकी पत्तियां ऐसे 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 हिल रही हैं। ये चीजें तुम कभी भी फोन अपने हाथ में लेके एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। ये चीजें कभी भी तुम गेम खेलते हुए एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ये चीजें कभी भी तुम इंस्टा यूज करते हुए एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। These things require silence. These things require boredom. एंड धीरे धीरे तुम्हें इसमें मजा आने लग जाता है, स्लोली स्लोली। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में तुम्हें मजा आ जाएगा, बट खाली एक दिन के लिए भी तुम करके देखना। अपना फोन, फालतू की चीजें सब एक बारी साइड कर दो, जस्ट सिट लाइक मी एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल द वर्ल्ड इज। ब्यूटीफुल द वर्ल्ड। अभी तुम्हें मेरे उस तरफ का नहीं दिख रहा होगा जो चीजें मैं देख रहा हूँ, बट बिलीव मी इट्स फकिंग ब्यूटीफुल। ये फूल, पहाड़, पेड़, बादल, it's beautiful guys, it's beautiful. And when you are in that state ना, जब तुम इस स्टेट में काफी थोड़े ज्यादा टाइम तक रहते हो, तो सडनली तुम्हारा ईगो और टेम्पर रहता है, जो डिप्रेशन काइंड ऑफ थॉट्स होते हैं, जो स्ट्रेस होता है, जो एंजाइटी होती है, सीधे काम हो जाता है, सीधे गिर जाता है। आई वांट यू टू डू दिस। टाइम स्पेंड करो अपने घर वालों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ। यू नेवर नो व्हेन इज द लास्ट टाइम यू आर टॉकिंग विद समबडी। ठीक। सोशल मीडिया यूज करना इज नॉट अ बैड थिंग, पर तुम्हें उसकी एडिक्शन नहीं है तो। बट ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम सोशल मीडिया यूज करो और तुम्हें उसकी एडिक्शन ना हो। ठीक है। लाइफ इज सो मच ब्यूटीफुल। लाइफ इज, जो जिंदगी है वो उन सब चीजों से बहुत ज्यादा अलग है। एंड जस्ट राइट नाउ आई एम सिटिंग हियर, देयर इज जस्ट साइलेंस। देयर इज जस्ट साइलेंस। एंड इस लेवल पे भी मेरी बॉडी में डोपामाइन रिलीज हो रहा है ना, इस लेवल पे आई डोंट नो, मेरे जस्ट थॉट्स पॉजिटिव हो गए। आई डोंट नो, मैं जस्ट हैप्पी हूँ विदाउट एनी रीजन। ऐसा कुछ अनोखा नहीं हुआ मेरी लाइफ में, कुछ ऐसा भयंकर सा अच्छा नहीं हुआ है। जस्ट ये वाइब, मौसम, ये नेचुरल एक्टिविटीज, ये फिनोमिनल लेवल पे डोपामाइन हिट करती है भाई, फिनोमिनल लेवल। स्पेंड टाइम वाइजली। कब तुम्हारे साल गुजरे पता नहीं चलेगा। एक झटका होगा कि तुम कब 20 से 25 हो गए, कब 25 से 35 हो गए, कब 35 से 60 के हो गए। एंड व्हेन यू विल लुक बैक एट टाइम एंड यू विल रियलाइज कि भाई मैंने किया क्या। जस्ट सोशल मीडिया यूज करा, कमेंट करा, लाइक करा। मेरी मम्मी मेरे से कहती थी कि थोड़ी देर मेरे साथ बैठ, बातें कर। मेरे घर वाले सब साथ में खाना खाते थे और मैं अपना खाना कमरे में ले जाके खाता था। नाउ अब वो नहीं है। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, बी स्मार्ट विथ योर टाइम। अच्छा टाइम स्पेंड करना सीखो। डिलीट योर सोशल मीडिया, आई एम जस्ट सेइंग इट, डिलीट। यू डोंट नीड दैट। मैंने भी अपना सोशल मीडिया डिलीट कर दिया, कल ही किया है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सालों से सोशल मीडिया के बगैर रह रहा हूँ, सोशल मीडिया यूज करता हूँ। ऑफ कोर्स मेरी लाइफ अब थोड़ी बिजी है तो मेरे को वैसे यूज कम हो जाता है, बट अब मैंने परमानेंटली डिलीट कर दिया है। एंड द प्लेजर आई एम हैविंग राइट नाउ, आई डोंट थिंक ये वर्थ करता है उस सोशल मीडिया के। सोशल मीडिया इज शिट। स्पेंड सम रियली गुड क्वालिटी टाइम इन योर लाइफ। तुम्हें इतना सारा फ्री टाइम मिलेगा ना, इतना सारा, विल नॉट, तुम्हें समझ में भी नहीं आया। आज के लिए इतना ही। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है दोस्तों, कल मिलते हैं। बाय बाय।